चुके हैं मिर्जा गालिब की कब्र के पास में। ये उमराव जान की कब्र है। मैं खड़ा हूँ मिर्जा गालिब की कब्र के बाहर। ये मिर्जा गालिब का परमानेंट घर है, यहाँ पर मिर्जा गालिब दफन है। यहाँ पर एक शेर याद आ रहा है कि हुई मुद्दत मर गया गालिब पर याद आता है। यहाँ पर एडमिशन का जो प्रोसेस मैंने पता किया है वो ये है कि यहाँ पर 2 कोर्स होते हैं, एक तो वही चलते हैं हम मिर्जा गालिब की कब्र की तरफ, और ये वो रास्ता है और ये वो मेन गेट है जहाँ मिर्जा गालिब की कब्र है। और ये साइड में दाहिनी तरफ गालिब अकेडमी है। इस गालिब अकेडमी के अंदर अरबी और उर्दू की पढ़ाई की जाती है, यानी कि कोर्स करवाए जाते हैं। और इसका मैंने पूरा एडमिशन प्रोसेस पता किया है, जाकर इसकी फी वगैरह सब कुछ पता किया है। और इसके अंदर एक लाइब्रेरी और एक म्यूजियम भी है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, आपको पूरी जानकारी दूंगा। बताते हैं कि जितनी भी जमीन है ये मिर्जा गालिब के ससुर इलाही बख्श खां जी की है, जो कि यहीं पर मिर्जा गालिब को दफन किया गया और उनकी बेगम उमराव जान को और उनके 7 बच्चों को यहीं पर दफन किया गया था। मिर्जा गालिब के 7 बच्चे थे, बट 7 में से कोई बच्चा उनका जिया नहीं था। 7 की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में उन्होंने एक लड़का गोद लिया था आरिफ, बट उसकी भी मृत्यु हो गई थी। गालिब का जीवन काफी संघर्ष में गुजरा है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गालिब की कब्र के पास, जहां पर गालिब दफन है, जहां पर मिर्जा गालिब दफन है, मिर्जा असीदुल्ला खान गालिब। हेलो दोस्तों, तो मैं आज खड़ा हूं दिल्ली में, और दिल्ली में जहां पर मैं खड़ा हूं, ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जगह वो है जहां पर मिर्जा गालिब दफन है। मिर्जा गालिब को कौन नहीं जानता, उर्दू व फारसी के मशहूर शायर और मुग़ल और अंग्रेज़ों के दौर के मशहूर शायर, जिनका अंग्रेज़ और मुग़ल ज़बरदस्त फ़ैन थे। और अगर कोई मिर्ज़ा गालिब को नहीं जानता, कोई कहता है मिर्ज़ा गालिब को मैं नहीं जानता, तो जो मिर्ज़ा गालिब को नहीं जानते, तो गालिब ने खुद अपने बारे में लिखा है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का अंदाज़ बयां। और इसका मतलब यह है कि मिर्ज़ा के दुनिया में बहुत से शायर हैं, पर गालिब जैसा शायरी कोई नहीं करता, गालिब के जैसा अंदाज़ किसी का नहीं है, और गालिब की जैसी शायरी कोई नहीं करता। तो आइए बताता हूँ मैं मिर्ज़ा गालिब की पूरी हिस्ट्री, और फिर जाएंगे इनकी कब्र के पास और करते हैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में और अच्छी तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं मिर्जा गालिब की कब्र के पास में। ये जो आप सामने छोटी सी एक संगमरमर की कोठी देख रहे हैं, इसी के अंदर मिर्जा गालिब दफन है। और ये मिर्जा गालिब की कब्र के आसपास का पूरा परिसर है, यहाँ पर गालिब की बेगम उमराव जान और उनके बच्चों की कब्र है। ये है आपकी आंखों के सामने हिंदुस्तान के महान शायर मिर्जा असीदुल्ला खान गालिब की कब्र। आप देख सकते हो चारों तरफ जालियां लगी हुई हैं और कब्र पर एक चादर पड़ी है और चादर पर फूल पड़े हैं। ये मिर्जा असीदुल्ला खान गालिब की कब्र है, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर थे। इनसे मुगल और अंग्रेज काफी मुतासिर थे। ये बख्श खान जी, ये 7 बच्चे, ये बख्श खान जी हैं मिर्ज़ा गालिब के ससुर जी। ये उमराव जान की कब्र है, और ये जो है ये सब मिर्ज़ा गालिब के बच्चे हैं। 7 बच्चे थे उनके, आप देख सकते हो, ये उनकी कब्र है। और वो जो है सागर निजामी, और वो सागर निज़ामी की कब्र है। अलीगढ़ के रहने वाले थे, लखनऊ में प्रोफेसर थे, वो भी बहुत बड़ा शायर थे। 1984 में उनकी मृत्यु हुई। अच्छा, निजामी जी वो भी थे, निजामी जी ये भी थे। इसलिए जो रिश्तेदार थे, इसलिए यहाँ पर इनको दफनाया गया। ये बख्श खान जी का ये प्रॉपर्टी था, जो कि सब परिवार को ही दफनाया। अब गालिब साहब मरने से पहले एक शायर लिखे हैं, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबैया मुझको होने ने ना होता मैं तो क्या। फिर 1869 में अपने बीचल से 72 साल की बात। तो गाइस मैं खड़ा हूँ मिर्ज़ा गालिब की कब्र के बाहर। ये है मिर्ज़ा गालिब की कब्र, और यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है कि वो आए हमारे घर में, वो आए हमारे घर में, ये खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब के ऐसे ही बहुत से शेर हैं, और ये मिर्ज़ा गालिब की पूरी हिस्ट्री है। और यहाँ पर ये पूरा परिसर है, ये 64 खंबा पिलर है, उसका मैंने अभी आपको दिखाया है। और ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मिर्जा गालिब का काफी फेमस शेर है। बताते हैं कि इसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। दरअसल इस शेर का मतलब यह है कि जब कुछ भी नहीं था तब भी खुदा था, और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी खुदा रहेगा। तात्पर्य यह है कि हमारा अस्तित्व जो है वो सिर्फ खुदा से है, और हमें हमेशा से खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। उसी की वजह से हमारा अस्तित्व है। गालिब का जिंदगी भर कर्जदारों से पिंड नहीं छूट सका। इनके 7 बच्चे भी हुए थे, लेकिन जितने भी हुए सब मर गए। पारिवारिक जीवन भी काफी सुखी एवं प्रेम में नहीं रहा। मानसिक संतुलन की वजह से भी जमाने की शिकायतें हमेशा रही। इनको इस बात का भी दुख सताता रहता था कि इनकी जमाने ने इनकी योग्यता और प्रतिभा की सच्ची कदरदानी ना की, और बहुत छोटी ही उम्र में शराब की लत मुंह से लग गई। वह कभी भी नहीं छूटी, और लगातार मुसीबतों से इनका स्वास्थ्य भी गिरता ही गया। खाना पीना भी बहुत कम हो गया, बहरे भी हो गए, और आंखों की रोशनी भी बहुत कम हो गई। कब्ज की शिकायत पहले से ही थी। गालिब के मकबरे के पीछे की साइड ये उमराव जान की कब्र है, जो कि इनकी पत्नी थी, और काफी ज्यादा बीमारियों के कारण लास्ट टाइम में गालिब काफी दुबले हो गए थे।
हुई मुद्दत मर गया गालिब पर याद आता है, हुई मुद्दत मर गया गालिब पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो गाइस मिर्ज़ा गालिब के परमानेंट घर पे, ये मिर्ज़ा गालिब का परमानेंट घर है जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब दफन है। यहाँ पर एक शेर याद आ रहा है कि इश्क पर ज़ोर नहीं गालिब, इश्क पर किसी का ज़ोर नहीं गालिब, ये वो आतिश है जो जलाए ना जले और बुझाए ना बुझे। मैं आपको बताते चलूं कि मिर्जा गालिब का पूरा नाम मिर्जा बेग असदुल्ला खान था। उनका जन्म 27 दिसंबर 1797 में उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला बेग और माता का नाम इज्जतुन निशा बेगम था। गालिब का सिर्फ 5 साल के थे तब पिता का साया उनके सर से उड़ गया और इसके बाद चाचा द्वारा उनका पालन पोषण किया जाने लगा। लेकिन कुछ समय बाद चाचा का भी निधन हो गया। फिर वे अपने ननिहाल आ गए और 13 साल की उम्र में उनका निकाह उमराव बेगम से हुआ। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी में इश्क, मोहब्बत, शराबी, शायरी, हर वो काम किया जो दुनिया में हर अच्छा बुरा काम किया और शोहरत भी बहुत हासिल की। जबकि मिर्ज़ा गालिब के वालिद साहब का इंतकाल जब मिर्ज़ा गालिब 5 साल के थे तभी हो गया था। उसके बाद में ही मिर्ज़ा गालिब को उनके चाचा ने पाला। मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था, उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है। तो गाइस गालिब की बारगाह में हूँ तो फिर गालिब का शेर तो पढ़ना लाजिम है। तो गालिब का एक शेर है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश से दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश से दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। ये मिर्ज़ा गालिब की कब्र थी जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब दफन हुए। मैंने एक वीडियो डाल लगी है यूट्यूब पर ही, आप देख लेना। वो उस जगह की वीडियो है जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी टाइम बिताया, यानी कि अपनी ज़िंदगी के 8 से 9 साल, जो ज़िंदगी के लास्ट वाले 8 से 9 साल थे वो वहीं पर बिताए। वो मैंने आपको वीडियो डाल रखी है। वहाँ पर मिर्ज़ा गालिब का एक म्यूज़ियम बना रखा है, वहाँ पर मिर्ज़ा गालिब की तस्वीरें, मिर्ज़ा गालिब के कपड़े और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छी जगह है, आप विजिट कर सकते हो और वो वीडियो आप देख सकते हो, मैंने डाल रखी है। तो गाइज अब हम चलते हैं गालिब एकेडमी में। जैसे ही हम निजामुद्दीन दरगाह वाले रास्ते पर चलेंगे वहां पर व्हाइट कलर का जो देवबंद वाला मरकज है उसे पार करने के बाद में ये हमें रेड कलर की बिल्डिंग नजर आ जाएगी जो कि गालिब एकेडमी है। उसके लेफ्ट साइड में ही ये रास्ता मिर्जा गालिब की कब्र पे जाता है जहाँ पर मिर्जा गालिब का मकबरा है। और ये सामने जो आपको दिख रही है ये मिर्जा गालिब एकेडमी है जिस पर आप बहुत बहुत बड़े अक्षरों में आप देख सकते हैं मिर्जा गालिब एकेडमी लिख रहा है। इसके अंदर को जाकर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या क्या होता है, किस चीज की स्टडी होती है और यहाँ पर क्या क्या चीज मौजूद है। यही सब पता लगाने के लिए हम इसके अंदर को जाते हैं और अंदर को जाकर देखते हैं तो सामने बहुत सारी मिर्जा गालिब की बुक्स लगी हुई है जहाँ पर तरह तरह की मिर्जा गालिब की बुक्स है और मिर्जा गालिब के फोटोज हैं। और आप देख सकते हो ये सारी बुक्स जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ पर पता किया कि यहाँ पर एडमिशन का क्या प्रोसेस है तो उन्होंने मुझे बताया कि ऊपर इसके एक लाइब्रेरी है, आप वहां पर जाकर पता कर सकते हो। तो पहले मैंने ये सारी बुक्स देखी जहाँ पर मिर्जा गालिब की सारी बुक्स थी और यहाँ पर ये बहुत सारी तस्वीरें जो यहाँ पर लोग आ चुके हैं और ऊपर एक मिर्जा गालिब की तस्वीर लगी हुई थी। तो दोस्तों मैं इसके अंदर क्या क्या कोर्स होते हैं, कौन सी स्टडी होती है, ये सब पता लगाने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगा जहाँ पर मुझे बताया गया था कि लाइब्रेरी है, वहाँ पर टीचर्स वगैरह बैठे हैं और फैकल्टी के लोग बैठे हैं। यही सब पता लगाने के लिए मैं ऊपर को चला गया। ये जो है काफी खूबसूरत बना रखा है बट इसके जो 3rd फ्लोर पर मुझे जाना है, 2nd फ्लोर पर मैंने देखा तो वहां पर कुछ नहीं था, तो शायद 3rd फ्लोर पर ही इसकी लाइब्रेरी है। जब मैं 3rd फ्लोर पर पहुंचा तो 3rd फ्लोर पर पहुंचने के बाद लेफ्ट साइड में ही आप देख सकते हो ये यहाँ पर लाइब्रेरी मौजूद है। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी किताबें, कितनी सारी बुक्स और गालिब के सारे फलसफे, गालिब की शायरी, गालिब की बुक्स और उर्दू की बहुत सारी किताबें, फारसी की बहुत सारी किताबें, अरबी की बहुत सारी बुक्स और यहाँ पर काफी सारा स्टडी मटेरियल मौजूद था। मैंने इनसे पूरा एडमिशन प्रोसेस पूछा और इस फैकल्टी के और इस एकेडमी के बारे में थी गालिब एकेडमी। यहाँ पर एडमिशन का जो प्रोसेस मैंने पता किया है वो ये है कि यहाँ पर 2 कोर्स होते हैं, एक साल वाला होता है और एक 3 महीने वाला होता है। और जो 3 महीने वाला कोर्स होता है यहाँ पर, जो 3 महीने वाला कोर्स यहाँ पर होता है उसकी कोई फ़ीस नहीं है और वो हर 3 महीने में निकलता है। अभी मैंने पता किया है तो वो उन्होंने बताया कि अब नवंबर में इसका बैच स्टार्ट होगा क्योंकि 1 हफ्ते की क्लासेस निकल चुकी हैं और जो नेक्स्ट वाला 1 साल वाला है वो दिसंबर जनवरी में स्टार्ट होता है। उसकी 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और 3 महीने वाले की कोई फ़ीस नहीं है। 3 महीने वाले की कोई फ़ी नहीं है। और जो 1 साल वाला है अरबिक और उर्दू 2 ही कोर्स होते हैं यहाँ पे। उसकी आपको क्लासेस रेगुलर लेनी पड़ेंगी, रेगुलर नहीं मतलब हफ्ते में 3 दिन क्लासेस लेनी पड़ेंगी। और जो 3 महीने वाला है उसकी क्लासेस आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। इनकी साइट पर गालिब एकेडमी की साइट पर आप जाएं या यूट्यूब पर सर्च करें, वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिर्जा गालिब को मरने के कई दिन पहले से बेहोशी के दौरे आने लगे थे। कई घंटों के बाद में थोड़ी देर के लिए होश आता,
फिर बेहोश हो जाते। देहावसान से एक रोज पहले की 2 घटनाएं हुई। लंबी बेहोशी के बाद कुछ देर के लिए होश आया था। हाल ही गए तो पहचाना। नवाब अलाउद्दीन खान ने लोहारू से हाल पूछवाया था। उनको जवाब लिखवाया, मेरा हाल मुझसे क्या पूछते हो, एक आध रोज मेरे हमसायों से पूछना। इसी रोज कुछ खाने को मांगा। खाना आया तो नौकर से कहा कि मिर्जा जीवन बेग, जो कि वकार अली खां की सबसे बड़ी लड़की थी, उन्हें बुलवाओ, जो कि उन्हीं के पास खेला करती थी, पर उस समय अंदर चली गई थी। कल्लू मुलाजिम बुलाने अंदर गया तो वह सो रही थी। उसकी मां मुंगा बेगम ने कहा सो रही है, यूं ही जागती है तो भेजती हूँ। कल्लू ने जाकर ये बात कह दी। इस पर बोले, बहुत अच्छा, जब वह आएगी तब हम खाना खाएंगे। पर उसके बाद ही तकिए पर सिर रखकर बेहोश हो गए। हकीम महमूद खां और हकीम एहसान उल्लाह खां को खबर दी गई। उन्होंने आकर जांच की और बतलाया कि दिमाग पर फालिज गिर गया है। बहुत यत्न किया पर सब बेकार हुआ। फिर उन्हें होश न आया और उसी हालात में अगले दिन 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दोपहर ढले उनका दम टूट गया। एक ऐसी प्रतिभा का अंत हो गया जिसने इस देश में फारसी काव्य को उच्चता प्रदान की और उर्दू को परंपरा की श्रृंखलाओं से मुक्त करके एक नए सांचे में ढाला। तो गाइस, हमारा आज का व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, मुझे फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।